नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। गाजियाबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने 7 अंतर्राष्ट्रीय गैंग के सदस्य को गिरफ्तार किया है, जो पॉलिसी बेचने के नाम पर कूट रचित पॉलिसी बनाकर साइबर फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम देते हैं। उनके पास से 26 मोबाइल, 6 चेक, 14 एटीएम पासबुक के साथ साथ 1,58,000 नकद बरामद किए हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से थार कार और महिंद्रा 300 XUV बरामद की है। पुलिस ने बताया कि ये लोग अभी तक 4 करोड़ 50 लाख रुपए अलग अलग राज्यों के लोगों से ठग चुके हैं। गाजियाबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय बैंक के साथ ऐसे सदस्य को गिरफ्तार किया है, जो अब तक करीब 4 करोड़ 30 लाख रुपए की सहायता को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस की पूछताछ में अमन अग्रवाल ने बताया कि वे नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में बीमा कंपनी में काम करता था, जिसके बाद अमन और राहुल शर्मा ने बीमा कंपनी पॉलिसी धारकों की पर्सनल डिटेल प्राप्त कर ली। इसके बाद अमन तथा राहुल ने बीमा कंपनी नौकरी छोड़ दी और अन्य साथियों तथा बीमा पॉलिसी में अधिक लाभों का झूठा वादा करते थे, क्योंकि उनके पास पॉलिसी धारकों की पुरानी बीमा पॉलिसी का पूरा डेटा मौजूद रहता था, जिससे इन लोगों पर किसी को शक भी नहीं होता था। पॉलिसी धारकों की नई पॉलिसी करने की सलाह देते थे तथा पॉलिसी धारकों से पैसे ट्रांसफर करने के लिए मूल बैंक खातों की डिटेल देते थे और पॉलिसी धारक इनमें उनके द्वारा दिए गए खातों में बीमा पॉलिसी का पैसा ट्रांसफर कर देते थे और इसके बाद ये लोग पॉलिसी धारक को बीमा पॉलिसियों के नाम पर कन्वा सॉफ्टवेयर की मदद से फर्जी मुकुट रहती बीमा पॉलिसी तैयार कर उपलब्ध करा दिया करते थे। ये लोग पॉलिसी धारक को फोन करने के लिए फर्जी का प्रयोग करते बीमा पॉलिसी के पैसे आपस में अपनी मांगे सॉन्ग गाड़ी और फोन खरीद करते थे और इन्होंने अब तक करीब 1500 फर्जी पुलिस बनाकर करीब 4.5 करोड़ रुपए फर्जी कमा चुके हैं। सर, एक गैंग पकड़ा गया है जिसमें साइबर सेल ने पकड़ा है। बड़े लंबे समय से करीब 1,500 लोगों को टारगेट कर चुका है और फर्जी पॉलिसी भी ऑनलाइन इशू किया करते थे। कैसे ये गैंग ऑपरेट कर रहा था, क्या इनका मॉडस ऑपरेंडी? देखिए, कमिश्नरेट गाजियाबाद के साइबर थाने ने और इसमें नेतृत्व एडिशनल डीसीपी साइबर क्राइम का था, उनके नेतृत्व में एक बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है। ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है जिसमें 7 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। इन 7 व्यक्तियों में जो मुख्य 2 व्यक्ति हैं, अमन अग्रवाल एवं राहुल शर्मा, इनसे पूछताछ से कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं और एक बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें इनके द्वारा ये बताया गया है कि इन्होंने फर्जी बीमा पॉलिसीज करीब 1000 से 1500 लोगों को बेची है और इसके पीछे की कहानी जो पूछताछ से समझ में आई है वो इस प्रकार की है कि इसमें ये दोनों व्यक्ति जिसके मुख्य अभियुक्त हैं, इन्होंने अपने साथ बाकी अन्य कई लोगों को जोड़ रखा है। ये दोनों पहले हक्सर कंपनी में काम करते थे, जो एक अधिकृत कंपनी है जिसके पास बड़ी बीमा कंपनीज का डेटा, ग्राहकों का डेटा उनके पास उपलब्ध होता था और चूंकि ये दोनों वहां काम करते थे, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग एम्प्लॉइज, इनके पास उस डेटा का एक्सेस होता था। कुछ दिन वहां काम करने के बाद इन दोनों ने वो वहां से कंपनी छोड़ दी और उस डेटा को अपने साथ लेके चले आए और उसके बाद इनके दिमाग में ये योजना बनी और उन्होंने कई जगह से अपनी एक्टिवेटेड सिम कार्ड फर्जी आईडीज पे लिए, कुछ पुराने मोबाइल फोन इधर उधर से खरीदे और उसके बाद इन लोगों ने पुराने ग्राहकों को फोन करके उनकी पॉलिसी को रिन्यू करने के बहाने या उनकी पॉलिसी में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने के बहाने उनको फोन करके उनको बरगलाया और उनसे कुछ न्यू अकाउंट्स में पैसे जमा कराने शुरू किए। तो जो न्यू अकाउंट्स में जब पैसे जमा होते थे तो उसके लिए उन्होंने एक कैनवा ऐप की मदद से एक इस तरह की फर्जी रसीद बनाई जो देखने में बहुत ऑथेंटिक लगती है और ये रसीद उन ग्राहकों को देते थे जिनके द्वारा पैसे जमा कराए जाते थे। इस प्रकार इस कृत्य से और उसके बाद इनके द्वारा उनको समझाया जाता था कि आपकी पॉलिसी रिन्यू हो गई है। ग्राहक के पास जब ये रसीद जाती थी वो भी मुतमईन हो जाता था कि उसका सही अकाउंट में पैसा चला गया है और इस तरीके से इन्होंने इस धोखाधड़ी के मार्फत तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी विभिन्न लोगों से की है। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है एनसीआरपी पोर्टल पे, इनमें से 9 केसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, 3 केसेस में मुकदमा पंजीकृत है और बाकी 56 लोगों की इस तरह की रसीद हमारे पास ये है जो अभी तक सर्टिफाइड विक्टिम हैं इन लोगों के। इसके अलावा इनसे पूछताछ में भी समझ में आया करीब 1000 से 1500 लोग जो लगभग 10 राज्यों के निवासी हैं, उनसे भी ये धोखाधड़ी की गई, जिनके बारे में भी पता लगाया जा रहा है। जो अभियुक्त पकड़े गए हैं उनके कब्जे से ये जो धोखाधड़ी करके जो राशि इनके द्वारा कमाई गई थी, उस राशि से खरीदी गई एक थार गाड़ी, एक महिंद्रा XUV 300 गाड़ी, इसके अलावा 26 मोबाइल फोन, 4 प्री एक्टिवेटेड सिम,
कई तरह की फर्जी आईडीज, 1,98,000 रुपए कैश, इस तरह की कुछ चीजें बरामद हुई हैं और ये 56 रसीदें बरामद हुई हैं। पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ से अन्य जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें करीब 47 लाख रुपए की राशि फीस कराई। जिन अकाउंट में ट्रांसफर करा करते उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। जो मूल अकाउंट से उनका भी पता लगाया जा रहा है और बाकी जो इस रैकेट में अन्य लोग जो जुड़े हुए हैं जिनके बारे में पता चला है, पूछताछ करके उनसे भी अग्रिम कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। स्थापित करके कौन साइड में चला रहे हैं जगह जगह? इन लोगों ने 2 फ्लैट्स रेंट कर रखे थे। कुछ कार्रवाई इनके द्वारा वहां से की जाती थी, बाकी अपनी गाड़ियों में भी बैठ करके ये कॉल करते थे। ऐसा अभी तो खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।